हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा कुछ वो फील कर रहे थे। और एक और बात गाइस, जो कार्ड में आएगा मैं वही बताऊंगी, ठीक है? अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी कार्ड में होगा सिर्फ वही मैं बताऊंगी। ओके, सो रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। देखते हैं। पहला कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया स्टक एनर्जी है ये। प्लेफुलनेस, गिल्ट, अंडरस्टैंडिंग। एक और कार्ड मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, राइपनेस। ओके, और देख लेते हैं और क्या आएगा, और फिर मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में। द आउटसाइडर, किसी बात की कंफ्यूजन है इन्हें। ऑर्डिनरीनेस, और अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। द फूल, द रेबल, एंड अवेयरनेस। बॉटम द डेक से देखो तो यहाँ पर है लेटिंग गो। यस, जैसे कि मैंने बोला ना, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ये छोड़ना चाहते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे और कैसा फील कर रहे थे। सबसे पहली बात तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस इनकी लाइफ में। सो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर कल रात क्या कुछ उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। तो मैं बताती हूँ आपको कि शायद इन्होंने पास्ट में कोई तो ऐसा स्टेप लिया है, क्योंकि यहाँ पर द फूल का कार्ड है। कोई तो ऐसा रिस्क स्टेप लिया है, मतलब कि या तो आपको छोड़ना हो गया, फिर आपसे मूव ऑन करना हो गया, फिर इन्होंने कोई और भी अपनी लाइफ में एक्शन लिया। बट वो कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसका इनको पता था कि ये इनके लिए रिस्की हो सकता है, बट उसके बावजूद भी इन्होंने ये स्टेप अपने लिए लिया। और वही जिस बात का इनको डर था वही हुआ कि इनका ये जो डिसीज़न रहा ये गलत रहा है कहीं ना कहीं। और ये इस डिसीज़न का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि इस डिसीज़न ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। अब ये चाहे आपको छोड़ने का डिसीज़न हो, चाहे ये कोई जॉब का डिसीज़न हो या कोई भी, बट इन्होंने कोई ऐसा बड़ा फैसला ज़रूर अपनी लाइफ में किया है जिसका आज इन्हें गिल्ट है। और वो कहीं ना कहीं आपको शायद आपकी इंट्यूशन बताती होगी, आपको पता है कि वो कौन सा इनका एक फ़ैसला है जो इन्होंने लिया, ऐसा कौन सा स्टेप है जो इन्होंने उठाया, और वो कहीं ना कहीं इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और उस चीज़ का गिल्ट है आज इनको, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। आजकल ये बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं, और इन्हीं के दिनों ये रातों में भी यही सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से एनर्जी हो गई, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लाइफ हो गई है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। कब तक अकेले रहेंगे, कब तक ऐसे गुमसुम से रहेंगे। इनको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, इनको अपनी लाइफ से खुशियाँ चाहिए, इनको अपनी लाइफ में मस्ती करनी है। बट वही इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। कुछ चीज़ें हैं जो ये समझना चाहते हैं, खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये कुछ क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि अटके हुए हैं, स्टक एनर्जी है यहाँ पर, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ही गलती की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आकर के खड़ी हुई हैं।
तो ये कार्ड ये भी बताते कि कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है इनकी लाइफ में जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मेंटली अब इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बट हाँ, फिर भी ये कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर कार्ड है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम में क्या करना ठीक रहेगा, क्या नहीं करना ठीक रहेगा, कैसे करना ठीक रहेगा। बिकॉज और ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताता है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट पास्ट में कुछ ऐसे इन्होंने स्टेप ज़रूर लिए हैं जिसकी वजह से इनको गिल्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान न्यू बिगनिंग करने से डर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। बिकॉज यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन डेफिनेटली हुआ है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा अधूरे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इनको कंप्लीट करते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रही है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है। शायद पहले नहीं था बट अब है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। तो ये सारे थॉट्स चल रहे हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कुछ तो ऐसी गलती इनसे डेफिनेटली हुई है कि जिसके बाद में इनका आप तक आना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को खुद को पता है कि इसने क्या किया है और इसको डर है किसी न किसी बात का, ठीक है, किसी न किसी चीज़ का डर है कि कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ना बढ़ जाए, कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाए, कहीं पता नहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो काफ़ी सारे डर हैं इनके मन में, ठीक है, और गिल्ट भी है। इन्होंने जो पास्ट में स्टेप लिया उस चीज़ का गिल्ट भी है इन्हें। बट अब ये अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, इनको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटेड करना है। ये खुद ऐसा ये चाहते हैं, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि मुझे क्या करना चाहिए आगे और मुझे अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज ये स्टक है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे, इनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा कि करे तो करे क्या, खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो वही चीज़ों को ये समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नई तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका है। और लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो करना चाहता है, अपनी दुख तकलीफ़ों को और पास्ट में हुए गलत डिसीज़न को ये लेट गो करना चाहता है, खुद को माफ़ करना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में किया उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। एंजल ऑफ लव, आपका प्यार कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका प्यार जो पहले ये जिसकी कदर नहीं करते थे आज इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और एंजाइटी में है, परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ओवरथिंक करते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए इनको अपनी लाइफ में। एंड दूसरा, इमोशनली कनेक्टेड हो आप दोनों, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इमोशनली कनेक्टेड हो और इसी वजह से आप एक दूसरे को भूल भी नहीं पा रहे हो। एनवी, और यहाँ पर ये भी है कि आर्कएंजल सैमुअल इनके साथ है, इनको क्लियरिटी देने में, जैसे कि मैंने बोला ना इनको क्लियरिटी चाहिए, तो शायद आर्कएंजल सैमुअल इनके हेल्प कर रहे हैं ताकि पहचान सकें, ठीक है, ताकि इनको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिल सके कि इनको क्या करना है, ठीक है, इनको सही रास्ता दिखा रहे हैं आर्कएंजल सैमुअल। एंड एनवी, काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं आपको देख करके, आपको देख रहे हैं या और लोगों को देख रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको देख सकते हैं तो यस डेफिनेटली आपसे जेलस फील कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं देख सकते तो इनको अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, दूसरों की लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये उन लोगों से जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है यहाँ पर ये है कि इसके पास खुद के पास हीरे हैं, बट ये उन चीज़ों को नहीं देख रहा, ये दूसरे लोगों की चीज़ों को देख रहा है। उनको देख करके इसको लग रहा है कि अरे उसके पास कितनी बेहतरीन चीज़ है। लाइक मान लीजिए कि आप इनके पास थे, ठीक है, बट उसके बावजूद भी इनकी नज़र की कहीं और किसी और के ऊपर थी। तो वही कि इस इंसान की यही गलती है कि ये खुद की जो चीज़ है ना, जो इसके पास हीरे हैं ना, उसको नहीं देख रहा, ये बाहर जो चमकती हुई चीज़ें उनकी तरफ ज़्यादा नज़र है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी।
बॉटम द डेक से द टेम्पल पाथ का कार्ड है, और टेम्पल पाथ का कार्ड ये बताता है कि शायद आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर शायद अभी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। शायद जब इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में तो इनको भगवान याद आया। वो हम सभी को आते हैं जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं या फिर हम किसी कन्फ्यूज़न में होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइफ ऐसे क्यों चल रही है, क्या हो रहा है लाइफ में, तो एक ही हमें रास्ता नज़र आता है और वो है भगवान का। तो ये भी शायद वही अपना रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट का कार्ड है, अगला ही कार्ड अटैचमेंट का है। तो अटैचमेंट बहुत है आपसे इनको, तो कल रात भी कुछ इनकी ऐसी एनर्जी रही है। लेट्स सी आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। आपके लिए बाबा के क्या मैसेजेस होंगे वो हम देख लेते हैं। हार्मनी, रिपीटेशन इन लाइफ। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में ना जो बीत गया सो बीत गया, अब आपको उसको दोबारा रिपीट नहीं करना अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में नए तरीके से शुरुआत करनी है। वो पास्ट की चीज़ों से पीस क्रिएट करके, वहाँ पर किसी और से गलती हुई तो उन्हें माफ़ करके, अगर खुद से गलती हुई तो खुद को माफ़ करके, और उस चैप्टर को वहीं क्लोज करके और अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करने नए तरीके से, उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना, ठीक है। सेल्फ लाइफ, देखो मैंने यहाँ पर बात की थी कि उस चैप्टर को बंद करना, और यहाँ पर जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। हर चीज़ का एक टाइम होता है और एक टाइम पर वो शुरू होता है और एक टाइम पर उसको ख़त्म होना ही होता है, ठीक है। तो कुछ अगर तकलीफ़ें चल रही थी, पास्ट के जो दर्द है, अब आपको बाबा यही बोल रहे हैं कि उनको एंड कर दो, अब उस चैप्टर को बंद कर दो, अब नए तरीके से ज़िंदगी को जीने का टाइम है। जैसे कि ये जो पक्षी इस पिंजरे के अंदर थे, ये अपनी पता नहीं कितने दिनों से इस पिंजरे के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे थे, इतने छोटे से पिंजरे के अंदर, बट इनको अब आज़ाद किया गया है। इनको बोला गया है कि अब तुम अपनी नई ज़िंदगी को जियो, अब तुम उड़ान भरो, अब तुम्हारा आसमान है पूरा, उसमें उड़ो। अब तुम इतनी छोटी जगह में रहने के लिए नहीं हो, तुम अब उड़ान भरने का टाइम है। तो यहाँ पर वही है कि जो दुख तकलीफें थी उनको बंद करो उस चैप्टर को, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं। रिपीट मत करो बार बार वही तकलीफ़ों को अपनी लाइफ में। वो कर्मा था जो कि मिल गया, ठीक है। कुछ आपका कार्मिक क्लींजिंग चल रही थी, कुछ आपके पार्टनर की, जो कि हो गया वो चैप्टर एंड। वो कुछ कार्मिक टाइम चल रहा था जो कि एंड हो चुका है। अब उसको अपनी लाइफ में बार बार ला करके जो नया टाइम मिला है उसको ख़राब मत करो, ठीक है। अपनी लाइफ में नए तरीके से शुरुआत करो और हंसी खुशी रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।